नमस्कार, मैं शानवी त्रिपाठी। आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। खबर उत्तर प्रदेश के बलिया से, जहां सिकंदरपुर क्षेत्र में स्थित आरएसएस गुरुकुल अकेडमी कटघरा बंजी बाजार में सोमवार उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के बीच रिजल्ट का वितरण किया गया। इस दौरान विद्यालय परिसर में भारी संख्या में अभिभावक बच्चे मौजूद रहे। वहीं विद्यालय का रिजल्ट 100% घोषित होने पर खुशी का माहौल रहा। आए हुए सभी छात्र छात्राओं को मुंह मीठा कराकर बधाई और शुभकामनाएं दिया। वहीं पत्रकारों से बातचीत के दौरान विद्यालय के प्रबंधक जय प्रताप सिंह उर्फ गुड्डू ने कहा कि हमारे विद्यालय के बहुत बच्चे टॉप किए हुए हैं। बच्चों ने मेहनत कर जो सफलता हासिल की है, सराहनीय है। मैं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। उन्होंने क्षेत्र के लोगों से अपील करते हुए कहा कि किसी भी विद्यालय में अपने बच्चों को दाखिला कराने से पहले वहां जाकर जानकारी लें। जब आप संतुष्ट हो जाए तब जाकर विद्यालय में दाखिला कराएं। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, देखिए बलिया से अंगद कुमार की रिपोर्ट। वन मंथ ड्यू है ये, लेकिन जिले का आने का अनुमति नहीं है। सर हमारा 1 मंथ का बचा हुआ सेकेंड एडमिशन कराना ही है। बात तो सही है। मैं जय प्रताप सिंह गुड्डू, प्रबंधक आरएसएस गुरुकुल सीनियर सेकेंडरी एकेडमी बंसी बाजार बलिया। सर आपके स्कूल पर तमाम गार्जियन हैं जी रिजल्ट वितरण होगा, जी क्या कहेंगे, कैसा लग रहा है? सत्र का समापन भी है और नया शुरुआत भी होने जा रहा है। अच्छा लगा। लगभग अभी रिपोर्ट मैंने लिया 98 पॉइंट समथिंग % अभिभावक लोगों ने आज आ करके अपना रिजल्ट लिया और क्लास के रैंकर्स बच्चे भी आए, हमसे आशीर्वाद लिए और मैंने नए सेशन की शुभकामना भी उनको दिया कि आप ऐसे ही लगे रहें। छात्रों के रिजल्ट से संतुष्ट हैं आप? बिल्कुल 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 संतुष्ट हैं। परिणाम आया? बिल्कुल। अपवाद है, जैसे अभी एक 9th का बच्चा था मेरे यहाँ, इस साल 9th में आया है। अभी मैं डांट करके बाहर किया उसको, तो है। चूँकि वो कहीं और 8 तक रहा है, बता रहा था कि मैं कोचिंग किया हूँ, स्कूल नहीं किया हूँ। सिकंदरपुर का बच्चा था 9th में, उसके रिजल्ट से असंतुष्ट हूँ। 33% मार्क आया है। अब बताइए, कोचिंग के नाम पे कोचिंग किया है, रिस्पांस कुछ नहीं दिया है। टॉपर्स कौन आए हैं सर इस बार आपके यहाँ? हर क्लास में अलग अलग टॉपर्स हैं, लेकिन उनका नाम याद कर पाना हर क्लास हर सेक्शन से संभव नहीं है। अभी हमारे क्यों है? फिर आप तो अब विद्यालय चला रहे हैं। नहीं, इसलिए असंतुष्ट हैं कि वो मेरे यहाँ 2025-26 के सेशन में 9th में एडमिशन लिया है, 8 तक कहीं और रहा है। मैंने पूछा कहाँ पढ़े हो, तो बताया कि नाम चलता था, मैं कोचिंग में पढ़ता था। रेगुलर छात्र आपका नहीं रहा? रेगुलर छात्र मेरा तो रहा ही नहीं, 9th में आया मेरे यहाँ। एडमिशन अगर हो गया तो आप तो उसका छात्र आप उसकी जिम्मेदारी तो देखिए, एकदम बिल्कुल। लेकिन जब बेस खत्म है तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। यदि आप एक सब्जेक्ट टीचर करता क्या है, अपने सिलेबस को पढ़ाता है। हम लोगों वाला ज़माना ख़त्म है कि उस समय टीचर होते थे, पढ़ाते थे, उनको लगता था कि इसको तो डिवाइड आ नहीं रहा है तो डिवाइड बताते थे, जो कि उनके क्लास के लेवल का मैटर होता नहीं था। यहाँ पे अब स्थिति यह है कि लोग अपने अपने सिलेबस को पढ़ाते हैं, उनकी रिस्पांसिबिलिटी अपने सिलेबस को पढ़ाना। अब उसका बेसिक नॉलेज ही जीरो है, तो उसके लिए कोई कुछ नहीं कर सकता। नया सत्र शुरू है सर जी। गुरुकुल में क्यों बच्चे आए या अभिभावक अपने आप बच्चे को लेकर के आए? मैं ऐसा कब कह रहा हूँ कि गुरुकुल में आए। हाँ, इतना ज़रूर कहूँगा कि आप कहीं भी जाएं, आप अभिभावक हैं, स्वतंत्र हैं, तो बच्चे के फ्यूचर को देखते हुए आप उस संस्था में विजिट करें। विजिट करके वहाँ के डिसिप्लिन, वहाँ के इन्वायरमेंट, ये सारी चीज़ों से अवगत होने के बाद अपने बच्चे को दाखिला कराएं। अन्य विद्यालयों से हटकर अपने यहाँ क्या बहुत कुछ है। जैसे पहला तो ये है कि हमारे यहाँ प्रेयरशिप पहले एक कन्वर्सेशन का, हाँ यूँ कहें तो क्लास ही चल जाता है। जैसे क्लास टीचर अपने क्लास गेट पे बैठा रहता है, वो जीके क्वेश्चन एराइज करता है स्टूडेंट से। जो क्लास टीचर नहीं है, सब्जेक्ट टीचर है, ग्राउंड में खड़े रहते हैं, वहाँ करते हैं। दूसरा ये है कि हमारी एग्ज़ाम की कॉपी एकदम ट्रांसपेरेंट होने के नाते घर तक भेजी जाती है। तीसरा यह है कि हम बुधवार के दिन हिंदी दिवस मनाते हैं। चौथा यह है कि मंथ के लास्ट में हम अलग अलग एक्टिविटी करा करके बच्चों में सर्वांगीण विकास करने का भरपूर प्रयास करते हैं।
पांचवा यह है कि हम अपने पूरे स्कूल को 4 ग्रुपों में बांट करके हर ग्रुप से एक टॉपर स्टूडेंट को लाते हैं और लाने के बाद उनको एनुअल डे के दिन किसी अच्छे चीफ गेस्ट के द्वारा सम्मानित कराते हैं और उनका अगले सेशन की फीस माफ़ कर देते हैं। पांचवा यह है कि वो बच्चे जिनके पिताजी नहीं हैं उनकी फीस हम आधी लेते हैं। छठवा यह है कि हमारे टीचर स्टाफ संडे को भी सोते नहीं हैं, वो घर जाते हैं, जाने के बाद विजिट करते हैं, देखते हैं कि बच्चा जाने के बाद किस स्थिति में मिला, क्या करते हुए मिला। बहुत सारे अभिभावक स्कूल पे नहीं आते हैं तो घर विजिट करने से वहाँ से उनकी रिपोर्ट मिलती है। अब आप देख ही रहे हैं, आप आते हैं देखते हैं, मैं हर एक बच्चे से मिलना चाहता हूँ। मेरा टाइमिंग शेड्यूल है कि मैं सुबह 7 बजे ग्राउंड में बैठ जाता हूँ, सारे बच्चे मेरे सामने से गुजरते हैं एक रो के साथ जय हिंद का अभिवादन करते हुए, और हर बच्चों हर अभिभावक से डायरेक्ट मैं जुड़े रहता हूं। किसी भी पेपर, स्कूल का कोई भी पेपर है आप उठाएंगे तो सबसे पहले मेरा मोबाइल नंबर है, वहां पे मैंने ये लिखना उचित नहीं समझा कि यहाँ लिख दें कि ये एमडी का नंबर है, प्रबंधक का नंबर है, तो शायद वो जानकारियाँ वो कमियाँ हमारे पास नहीं आई है। इसलिए कोई भी अभिभावक डायरेक्ट हमसे बात कर लेता है आसानी में। नए सत्र के लिए क्या शिक्षा के नए कोई आया? नए सेशन के लिए देखिए, बहुत सारे विद्यालयों में मैंने सुना कि हर क्लास में डिजिटल बोर्ड लगा दिए गए हैं। मैं उसको गलत मानता हूँ, इसलिए कि वही सब्जेक्ट टीचर काम नहीं करेगा, वो बोर्ड पे निर्धारित हो जाएगा, स्टार्ट कर देगा, बच्चे देखेंगे सुनेंगे, वो लत उनके घर मोबाइल के द्वारा लगने लगेगा। इसलिए हमने हर ग्राउंड में एक एक्टिविटी, हर फ्लोर पे एक एक्टिविटी रूम दिया हुआ है, वहाँ पे डिजिटल बोर्ड दिया हुआ है, वहाँ पे टाइम वाइज बच्चे हर क्लास के जाएंगे कुछ स्पेशल सीखने के लिए। दूसरा, नए सेशन में हमने एनसीसी भी अचीव कर लिया है, जो कि बहुत विशेष स्थिति परिस्थिति में बहुत अच्छा उनको रिस्पांस मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा। चौथा यह है कि आपका नए सेशन में आरएसएस गुरुकुल संस्कार बाल वाटिका का आयोजन कर दिया गया है। और 5 आपके चैनल के माध्यम से हम सभी अभिभावकों को अवगत कराना चाहते हैं कि 5 अप्रैल दिन रविवार को हमारे यहाँ स्कॉलरशिप की व्यवस्था की गई है। मतलब उस दिन जो बच्चे एग्ज़ाम में बैठेंगे, एंट्रेंस एग्ज़ाम में, प्रवेश परीक्षा में, प्रत्येक क्लास से 5 हाईएस्ट नंबर पाने वाले बच्चों का स्कॉलर दिया जाएगा और उनका एडमिशन होगा।